अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने सर्टेन कंडीशंस को फॉलो किया था। वो सर्टेन कंडीशंस क्या थी? दोज कंडीशंस आर acceleration is always proportional to minus x. Acceleration of the object executing simple harmonic motion is always proportional to the displacement x from its mean position, and negative sign shows that the direction of that acceleration is always towards center, towards mean position. So these are the conditions of simple harmonic motion. In this lecture actually we are going to discuss a uniform circular motion that relates with the simple harmonic motion. हम इसको proof करेंगे कि how a simple harmonic motion is actually relating with uniform circulating object. तो सबसे पहले अपनी diagrams को clear कर लेते हैं. Let's we have a particle P that is rotating in anti-clockwise direction with angular velocity omega. Omega इसकी angular velocity है और ये constant angular velocity से rotate कर रहा है. So initially we have a circle with radius r and particle executing uniform circular motion in anti-clockwise direction. Let's we have a line AB with mean position, or the origin of the circle is O. We considered it as an x-axis, and the vertical line was considered at y-axis. So when a particle moving in anti-clockwise direction at time t equal to 0, initial instant पे हम देखते हैं that makes an angle phi with x-axis. After time t, when t is not equal to 0, it moves from initial point to another, which mean that it a p prime position. ये पार्टिकल p है, ये यहां से इनिशियल से जहां फाई एंगल बन रहा था वो एक नई पोजीशन पे चला गया है, जिसके लिए एंगल बनता है ओमेगा t. अब इन दोनों को टोटल करने के लिए हमने क्या कर दिया कि जो इनिशियल और फाइनल दोनों को ऐड करेंगे, दैट शोज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग. तो उस टोटल एंगल को ओमेगा टी प्लस फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे कि आफ्टर टी इक्वल टू 0, जब टी 0 होगा तो थीटा फाई के बराबर होगा, दैट डिफाइंस द इनिशियल पोजीशन. जब टी 0 नहीं होगा देन थीटा डिफाइंस द फाइनल पोजीशन, जिसमें ओमेगा टी शामिल हो जाएगा. ये इसका मकसद है, ठीक है. सो हाउ कैन वी प्रूव दैट? एक्चुअली द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, here we have a statement. The uniform circular motion is actually the combination of uniform circular motion is combination of two mutually perpendicular simple harmonic motions. हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है. अब इस प्रूफ के लिए हम अजम्पशन कंसीडर करते हैं. लेट्स वी हैव अ रेडियल वेक्टर आर, जिसे रेडियस ऑफ सर्कल भी कहते हैं. ये आर है हमारे पास, ठीक है. इस आर के अगर हम कंपोनेंट बनाएं, क्योंकि आर पोजीशन शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ दैट पार्टिकल पी व्हेन इट इज एट न्यू पोजीशन, वी हैव एन एंगल थीटा. अगर पी पॉइंट से एक प्रोजेक्शन फॉल करें एक्स एक्सिस पे, उसको हमने नाम दे दिया एन. इसी तरह प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर फॉल करवाएं वाई एक्सिस पे, इसको जिसको हमने वाई कहा हुआ है, ठीक है.
इसके लिए आप कोई और भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। ये O है, ये AB है, ये इसको C और D कह लें आप, ठीक है। तो इसको डायमीटर लाइन CD कह लें, इसको डायमीटर लाइन AB कह लें, दैट AB along the x axis and CD along the y axis. So if we have a projection of particle P along x axis named as n, when particle move in a uniform circular motion, जब पार्टिकल यहां पे है तो प्रोजेक्शन यहां पे है, पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहां पे आ जाएगा तो प्रोजेक्शन यहां से मूव करता हुआ ओरिजिन पे आ जाएगा। इसी तरह पार्टिकल जब नई पोजीशन पे आ जाएगा, यहां पे पार्टिकल यहां से रोटेट करता हुआ यहां आ गया, अब इसका प्रोजेक्शन किस तरफ आ गया, यहां से मूव करता करता ये जो पॉइंट n है ये यहां पे आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये ओरिजिन O इसके लिए एक मीन पोजीशन का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल जब यहां से रोटेट इस पोजीशन पे पास करेगा तो प्रोजेक्शन भी यहां आ जाएगा, यहां से पोजीशन पास आउट करेगा, यहां पे पार्टिकल P आ जाएगा हमारा, तो हमारा प्रोजेक्शन किस तरफ चल पड़ेगा, अब दोबारा मीन की तरफ। पार्टिकल यहां पे होगा तो आप देखें मीन को भी क्रॉस करते हुए हमारा एंड पॉइंट जो है वो इस तरफ चल जाएगा। अब ये एक मिक्सचर ऑफ डायग्राम हमारे पास बन गई है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा इसका प्रोजेक्शन भी अलोंग A एंड B मूव करेगा। जब पॉइंट P A से स्टार्ट करता है प्रोजेक्शन हमारा A पर होता है, जब यहां से जैसे जैसे रोटेट करेगा प्रोजेक्शन हमारा मीन की तरफ आएगा इधर। P पार्टिकल जब एग्जैक्टली यहां होगा तो हमारा प्रोजेक्शन N जो है वो एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल इसी तरह यहां से जब यहां पे आया, मैंने एग्जांपल भी कंसीडर किया, तो प्रोजेक्शन O से यहां मूव कर जाएगा। प्रोजेक्शन हम साए को कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज प्रोजेक्शन। अगर मैं कहूं कि मेरी यहां पे ऊपर से एक लाइट आ रही है और मैं P पार्टिकल को फॉलो कर रहा हूं तो ये प्रोजेक्शन साथ साथ रोटेट करता रहेगा। साया हमारा जैसे साथ साथ मूव करता है, हम अपनी डायरेक्शन चेंज करें दैट विल चेंज द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन। तो सिमिलरली इसी तरह अगर प्रोजेक्शन y पे फॉल करवाएंगे तो पार्टिकल अगर यहां पे है तो प्रोजेक्शन इधर है, पार्टिकल यहां आ जाएगा तो ये प्रोजेक्शन यहां चला जाएगा, इसका मतलब ये C की तरफ जाएगा। पार्टिकल जब यहां से इधर आएगा तो ये प्रोजेक्शन y वाला नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पार्टिकल यहां से इधर आएगा तो यहां आप देखें इस जगह पे प्रोजेक्शन कहां पे होगा, M यहां पे हो जाएगा। तो सिमिलरली इफ वी मेक अ कंपोनेंट, अगर ये पोजीशन है एक पार्टिकल की मीन पोजीशन से सर्कल के एंड तक, तो हम इसको पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और हम रिलेट कर सकते हैं इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को विद टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस कि ये जो दो प्रोजेक्शन हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब परफॉर्मेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि द इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन n एंड m इज सिमिलर टू दैट ऑफ इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस फाई। इसी तरह हमने y के लिए भी इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर हम उसको y डिस्टेंस का नाम दे दें तो दैट मेक्स ym साइन ओमेगा t प्लस फाई। आपको बताया था दोनों इक्वेशंस एक ही चीज को शो करती हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट एक का 0 पॉइंट होता है, एक का एक्सट्रीम पोजीशन होता है। साइन कहां पे आता है, जब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन को। अब हम इसी तरह की दोनों इक्वेशंस को यहां क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस कह लें या प्रोजेक्शन n। अब n के लिए उसी तरह डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे जैसा कि मीन पोजीशन से इसका होता है। ये अगर इसकी मीन पोजीशन है, अगर मैं इसको जरा क्लियरली यहां बना लूं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है O,
ये ए और ये बी, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशन है एन पार्टिकल की। अब यहां से इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिसको हम एक्स कह सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्शन किस तरफ से आ रहा है, इसको हम आर कह सकते हैं। तो ये एक ट्राइंगल टाइप हमारे पास बन जाएगा। ये भी ट्राइंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ पी एंड एन, ये एक ट्राइंगल टाइप बन रही है। तो ट्राइंगल में हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपली अप्लाइंग द कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। कॉज ऑफ थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। अब कॉज ऑफ थीटा इसलिए अप्लाई करते हैं कि अगर हम आर के कंपोनेंट बना लें, ठीक है, आर के कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो हमारी इक्वेशन इन टर्म ऑफ आर भी आंसर दे सकती है, ठीक है। जहां एक्स एम है वहां आर की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि आर एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, सिंपली अगर हम कॉज ऑफ थीटा अप्लाई करें, अब कॉज ऑफ थीटा जो है किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो ये है बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये। अब बेस में अगर हम यहां लिख सकते हैं आर ऑफ एक्स, क्योंकि आर का एक्स कंपोनेंट है, और यहां क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ वाई, ठीक है। ये दो चीजें आपने क्लियर करनी है, क्योंकि आर के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो दो कंपोनेंट हमने बना ली, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को यहां शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को, अगर आप कहते हैं तो हम इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को इरेज कर देते हैं, ताकि हम एक सिंपल फॉर्म में एक और डायग्राम बना लें, जिससे आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। यहां तक तो आपको समझाने के लिए क्लियर हो गया होगा। तो हम एक छोटी सी डायग्राम और बना के फिर अपनी पोजीशंस को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे। अब उस डायग्राम के लिए हम देखेंगे, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पार्टिकल का प्रोजेक्शन है। अब एक प्रोजेक्शन यहां आएगा, इस आर वेक्टर का एक प्रोजेक्शन कहां आएगा, इधर आएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये आर के दोनों कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट बनेगा आर ऑफ एक्स और ये क्या बनेगा, आर ऑफ वाई, और ये एंगल है। ये कंपोनेंट फॉर्मेशन सब ने पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस डिवाइडेड बाय, अब बेस की वैल्यू क्या है, आर ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज खुद आर है, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आर इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स कॉज ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा को फर्दर भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि थीटा हमने डिफाइन किया हुआ है कि ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस क्या कर सकते हैं, अगर हम इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को आर एक्स से रिप्रेजेंट कर दें और मैक्सिमम को रेडियस से, रेडियस ऑफ सर्कल से डिफाइन कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगी। यहां जो आर था दैट इज एक्स एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारा O है, ये A है और B है। ये प्रोजेक्शन के लिए पार्टिकल का डिस्टेंस हमने एक्चुअली फाइंड किया है, ठीक है। इसको आप R का नाम दे सकते हैं यहां से, ये हमारा X है और इसको आप X मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल P एग्जीक्यूट करे सर्कुलर मोशन, उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। अब इस रिजल्ट के लिए हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हम इसी तरह वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इसी प्रोजेक्शन की। अब वेलोसिटी आपने जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल होती है,
ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर की बुक आप चैप्टर नंबर 7 को रिकॉल करें, वहां वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होता है वो होता है टेंजेंट टू द सर्कल। अब इस टेंजेंट के अगर हम कंपोनेंट बनाएं, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में है, यानी इस प्रोजेक्शन की मूवमेंट की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, वो जब आपको नोट्स देंगे या आप बुक को फॉलो करेंगे उसमें दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन कैसे मूव करता है, तो उन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है। यहां हम जनरली ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे। सो दैट अगर हम इसके भी कंपोनेंट बनाएं तो ये एंगल थीटा बन सकता है। ये जो कंपोनेंट है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसकी मूवमेंट के पैरेलल है। अगर हम ये कंपोनेंट वेलोसिटी का फाइंड कर लें, दैट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एन। ये हमारे पास प्रोजेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए हमें सिंपली पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, लेकिन ये वो पार्टिकल ये सिर्फ प्योर एंगुलर मोशन कर रहा हो, उसमें प्रोजेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, उसमें सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन इस पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली अपनी इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं इस पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखें कि अगर हम इसको रेस कर दें तो सिंपली dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt इंटू xm cos ओमेगा t प्लस फाई। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो गेट द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, xm कांस्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तो xm बाहर आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एंगल वैसे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्योंकि टाइम इसमें भी आ रहा है इसलिए फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल होगा, तो इसके साथ ओमेगा आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है Vx इक्वल्स टू माइनस XM ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारा आंसर बन जाएगा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्शन n that follows the simple harmonic motion moves back and forth about point O along x axis। अगर इसी तरह इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन के लिए हम इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसका डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां आपने इसको सॉल्व कर लेना है। माइनस पहले मौजूद है, XM वैसे आ जाएगा, ओमेगा भी आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक ओमेगा और आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका जो है वो माइनस XM ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं दैट equation for acceleration is quite similar to our initial equation, acceleration equals to minus omega square x। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो p पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन जो along x एक्सिस होगा that also perform a simple harmonic motion that moves along x axis about point O, that perform simple harmonic motion and follow that type of condition minus XM into omega square। ठीक है, so that is the case for x axis। अभी हमारे पास y axis की कैलकुलेशंस बाकी हैं। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने क्या करना है, रिलेट करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन से हैं? अगर पार्टिकल पी रिवॉल्व कर रहा हो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसके दो प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एन और अलोंग वाई एक्सिस हमने पिछली डायग्राम में एम बनाया था। तो इन दोनों प्रोजेक्शंस की मूवमेंट जो रिलेट कर रही हैं विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पी, इन दोनों को प्रूफ करेंगे कि दे आर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। इनके लिए इक्वेशंस हमने बनानी है। तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले इंस्टेंट पोजीशन डिफाइन कर ली विद एंगल थीटा। तो उसके लिए हमने आर के कंपोनेंट बनाए, ये आर एक्स बना, ये आर वाई बना। आर एक्स शोज द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन एन फ्रॉम पॉइंट ओ, इसी तरह आर वाई शोज द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन एम फ्रॉम ओ। अब इसके लिए सी और डी हमने कहा था ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है, इसके लिए डिस्टेंस है। तो हमने सबसे पहले cos थीटा डिस्प्लेसमेंट फॉर प्रोजेक्शन एन अलोंग एक्स एक्सिस, हमने एक छोटी सी डायग्राम बना के cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आर एक्स ओवर आर, ये इक्वेशन बना दी। इसके लिए हमने अजम्पशंस इस्तेमाल की, एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को आर एक्स से डिनोट कर दें, मैक्सिमम को रेडियस से डिनोट कर दें, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। तो cos ओमेगा टी हमने रिप्लेस किया, तो दैट इज इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट्स। जब वेलोसिटी चाहिए तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्सेलेरेशन चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो दैट इज द कैलकुलेशन फॉर प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ पार्टिकल P which is circulating in a fixed radius or circle. Now time to calculate the values for y axis and combining them. अब हम इनको कंबाइन भी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, जो बड़ी कैलकुलेशंस हमारी पहले लिखी हुई हैं, ठीक है। इनको आपने नोट डाउन करते रहना साथ साथ। यू हैव टू वॉच द एवरी स्टेप टू कंप्लीटली होल्ड द इक्वेशंस, ठीक है। आपको हर स्टेप को फॉलो करना होगा अपने लेक्चर को याद रखने के लिए, देखने के लिए। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल पी, इसका प्रोजेक्शन जो है ये एम है अलोंग वाई एक्सिस, ये सी और ये डी। अब इसी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हमने आर ऑफ वाई कहा था, ये हमारी ओरिजिन है। तो वाई के लिए भी उसी तरह सिंपल कंडीशंस को ही हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां वाई के लिए डिफाइन करेगा, वाई कंपोनेंट है तो साइन ऑफ थीटा आएगा। तो हम इन कैलकुलेशंस का पहले भी थोड़ा सा अंदाजा आपको, तो व्हेन यू अप्लाई साइन ऑफ थीटा, सो दैट इज इक्वल टू, तो अगर साइन ऑफ थीटा आप अप्लाई करें तो आपका आंसर क्या बनता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ वाई ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। इक्वेशंस को सॉल्व करें उसी तरह, आर वाई इक्वल्स टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अगर उसी तरह अब आप इसको रिप्लेस भी करेंगे, कि हम इसको किससे रिप्लेस कर रहे थे, हम इसको रिप्लेस कर रहे थे y से, ठीक है। दैट इज वाई एम मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक हो गया। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। जो प्रोजेक्शन हमारा वाई के अलोंग मूवमेंट करेगा, ठीक है, अबाउट फिक्स्ड पोजीशन ओ, तो उस एम प्रोजेक्शन के लिए डिस्टेंस क्या होगा। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो पी पार्टिकल है ये एट अ टाइम कॉम्बिनेशन है दो प्रोजेक्शंस का, ठीक है, एन और एम अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। इसके लिए वेलोसिटी जब आपको चाहिए होगी तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दें,
तो ये डी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी बन जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एम वैसे आ जाएगा। ठीक है, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉज ऑफ थीटा होता है। ठीक है, कॉज ओमेगा टी प्लस फाई और फर्दर डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा। सो वेलोसिटी फॉर वाई इक्वल्स टू वाई एम ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, that is the equation 1 and 2. So when you have to calculate the acceleration, उसी तरह इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a of y that is equal to ym वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस शुरू में लगा दें, ओमेगा ये पहले मौजूद है, एक ओमेगा यहां से आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलेरेशन। अब ये भी देखें, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपकी सिमिलर इक्वेशन है जो ओमेगा स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग बनती है। अब ये दो इक्वेशंस हमने एट अ टाइम लिखी थी, तो इसीलिए अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें विद डिस्प्लेसमेंट वाइज, विद वेलोसिटी वाइज, विद एक्सेलेरेशन वाइज, तो हमारा एक रिजल्ट बन सकता है कि दीज टू प्रोजेक्शंस फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके लिए भी एक रिजल्ट हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिनोट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम एड अप करेंगे इन दो इक्वेशंस को डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से। तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐड करें और स्क्वायर लें। तो एक्स वाली का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे और लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट में ऐड करेंगे। इसकी लेफ्ट पे वाई है, स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा। उस पिछली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर था तो इक्वल टू, अब इसमें देखें कि अगर हम इस एम को रेडियस से रिप्लेस करें तो ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, एक्स वाली में भी था और यहां भी था, तो यहां हम रेडियस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब बाकी क्या आ जाएगा, उसी वाली इक्वेशन में कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इन दोनों से मिलके हम एक रेडियस बनाते हैं सर्कल का। इट मींस दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ इनको ऐड करके या कंबाइन करके डिस्प्लेसमेंट्स को ये रिजल्ट निकाला है। कैसे निकाला आपको देख लें, इसका स्क्वायर लें, लेफ्ट राइट, एक्स स्क्वायर वाली के इक्वेशन का स्क्वायर लें, और हमने रिप्लेस कर दिया है वाई एम को एक्स एम को किसके साथ, रेडियस के साथ। तो यहां भी हमने रेडियस रखा एक्स एम की जगह पे भी, तो हमारे पास रेडियस कॉमन आ जाएगा। इसी तरह वेलोसिटीज को भी ऐड कर सकते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब वेलोसिटीज में हमारे पास दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट वाली है उसमें तो हमारे पास माइनस साइन आता है, साइन का भी स्क्वायर लेंगे तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब इसमें भी इसी तरह एक ओमेगा आता है, इसमें भी एक ओमेगा उसमें भी आता है, लेकिन जो एक्स वाली वैल्यू है उसमें सिर्फ यहाँ माइनस आता है, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो वो भी प्लस हो जाता है। इसी तरह आर कॉमन आ जाएगा यहां से स्क्वायर के साथ, और बाकी ओमेगा कॉमन आ जाएगा स्क्वायर के साथ। बाकी हमारे पास उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बचता है। अगर आप इसको लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें 1 लिखें इसकी जगह पे, और हमारे पास ये वेलोसिटीज, इसको अगर हम v ऑफ द पार्टिकल कहें दैट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, प्रूफ हो जाता है कि ये p पार्टिकल की वेलोसिटी जो है दैट इज रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट बताता है। इसी तरह आप एक्सेलेरेशन को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो उसमें एक्सेलेरेशन माइनस के साइन के साथ आता है, कॉज के साथ आता है। ठीक है, यहाँ माइनस के साथ आ रहा है, लेकिन माइनस जब स्क्वायर होगा तो ये एड अप हो जाते हैं। तो इसी तरह एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर कॉमन। इसी तरह यहां भी आपके पास इनका आप फर्दर स्क्वायर करेंगे तो यहां वैल्यूज और स्क्वायर में आएंगी। तो यहां आपके पास रेडियस का स्क्वायर, हम सिंपली यूं कर लेते हैं कि रेडियस और ओमेगा स्क्वायर फिर इनका स्क्वायर, क्योंकि यहां इसका स्क्वायर बनेगा तो ये तो पावर 4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर वैसे आता है, दोनों में आता है, कॉमन ले लेंगे। यहां लिखेंगे इसको इसी तरह लिखेंगे, मतलब इसी को कॉमन लेके इन दोनों का स्क्वायर लिख रहे हैं, बाकी उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यूज आपके पास होंगी। ठीक है, आपके पास जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलेरेशन। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर यहां से माइनस को एक्सक्लूड किया जाए या इंक्लूड किया जाए, ये सिर्फ वैल्यू वाइज हमें बताता है। ठीक है, ये जनरल एक्सेलेरेशन का वैल्यू है, और हमें पता है कि जब भी पार्टिकल एंगुलर मोशन करता है उसका एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसका एक्सेलेरेशन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है सर्कल के। ठीक है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ होने की वजह से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, और उसी की वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आती है, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सेलेरेशन इज v ओवर r। ठीक है, v स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, v की जगह पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो r से स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सेलेरेशन इज क्वाइट सिमिलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। एक्सेलेरेशन जो भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है वो कॉम्बिनेशन x और y का, ये इनका रिजल्ट है। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। दोनों प्रोजेक्शन में फेज डिफरेंस है π/2 का। ठीक है, एक में π/2 ऐड हो जाएगा या दूसरे में माइनस कर दें, एक अलोंग एक्स एक्सिस के जा रहा है दूसरे वाई के जा रहा है, तो एक्स और वाई में कितना डिफरेंस होता है एंगल का, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सो एक्चुअली दैट इज द रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो रिजल्ट हमारा क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये उनसे रिलेट करते हैं। अब आप बता सकते हैं कि जो मीन पोजीशन हम सिंपल हार्मोनिक के लिए डिफाइन करते हैं वही मीन पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम सिमिलर टू प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम इज सिमिलर टू प्रोजेक्शन ऑफ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में।